नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जो करने जा रहे हैं अपना राशि परिवर्तन, तो गुरु के राशि परिवर्तन से खुलेंगे धन के भंडार। गुरु खोलेंगे कुबेर का खजाना। मीन राशि स्वर्णिम कलम से लिखेगा आपका नाम। सोने से भरेंगी तिजोरियां, हो जाएंगे मालामाल। किस प्रकार से गुरु करेंगे धन की बरसात और किस प्रकार से गुरु करेंगे आपके ऊपर चमत्कार, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति जो कि देखा जाए तो ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाते हैं और सबसे ज्यादा सात्विक प्लेनेट माने जाते हैं। इसलिए गुरु का जो राशि परिवर्तन है यह ज्योतिष शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु लगभग एक राशि में 13 माह तक रहते हैं, यानी कि देखा जाए तो 1 साल तक रहते हैं और उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। पूरे 1 सालों के बाद देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से अब निकलेंगे और जाएंगे मिथुन राशि में। वृषभ राशि यानी कि देखा जाए तो शुक्र की राशि है ये। शुक्र जो है देवगुरु बृहस्पति के शत्रु माने जाते हैं। अब तक गुरु जो है अपनी शत्रु की राशि में विराजमान थे, लेकिन अब आने वाली 14 मई 2025 के दिन देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपने शत्रु की राशि से निकलकर मित्र की राशि यानी कि बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। इसके बाद जो आपके जीवन पर गुरु का प्रभाव पड़ेगा ये बेहद सार्थक पड़ने वाला है। गुरु जो कि इस समय वृषभ राशि में विराजमान है, आपके 3rd हाउस में विराजमान है, यानी कि 3rd हाउस क्या होता है, साहस और पराक्रम का भाव माना जाता है। तो 3य भाव में गुरु जो है आपके विराजमान है और गोचर करने वाले हैं आपके 4th हाउस में, यानी आपके सुख भाव में। सुख भाव में गुरु का गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि गुरु के इस गोचर से आपको इस दौरान देखा जाए तो कई बड़े बड़े लाभ प्राप्त होने वाले हैं। गुरु जो कि विवाह के कारक माने जाते हैं, गुरु जो कि करियर के कारक माने जाते हैं, गुरु जो कि ज्ञान के कारक माने जाते हैं और गुरु जो कि सुख शांति के स्वामी माने जाते हैं। गुरु संतान सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो गुरु का जो गोचर होता है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु जो है धन के भी स्वामी है, गुरु भाग्य के भी स्वामी है, संतान सुख के भी कारक है और विवाह के भी कारक है। ऐसे में देखा जाए तो लगभग हमें हर क्षेत्र में गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति से ही सफलता मिलती है, चाहे विवाह हो, करियर हो, संतान हो, धन हो या फिर भाग्य ही क्यों न हो। गुरु के हाथ में हमारे जीवन की पूरी बागडोर होती है। गुरु वृषभ राशि में थे और वृषभ राशि से अब निकल के जाएंगे मिथुन राशि में, यानी मित्र बुध की राशि में। यहाँ पर जाकर गुरु का जो प्रभाव है और ज्यादा आपके लिए उत्तम हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए 4th हाउस जो होता है सुख का भाव होता है। सुख भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है तो सुख से रिलेटेड हमारे जीवन में कार्य पूरे करता है, यानी कि सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करता है, हमारे जीवन में ऐशो आराम को बढ़ाता है। गुरु जो कि शुभ ग्रह माने जाते हैं, जिनका कभी कोई निगेटिव प्रभाव नहीं होता। यह मात्र एक ऐसे ग्रह होते हैं जो सिर्फ देते हैं या किसी से कुछ भी छीनते या लेते नहीं हैं। अब गुरु 4th हाउस में जाएंगे तो सुख शांति का ये भाव है। ऐसे में आपके जीवन में सुख शांति में इस दौरान वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधाएं आपके जीवन में बढ़ेंगी। गुरु जो कि 4th हाउस में विराजमान होंगे, तो ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं इनके प्रॉपर्टी से संबंधित कई बड़े कार्य इस दौरान पूरे हो सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बड़ा बिजनेस में आपको लाभ हो सकता है। यदि आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, मकान लेने की सोच रहे हैं, फ्लैट लेने की सोच रहे हैं या फिर आप जो अपना प्रॉपर्टी है उसे सेल करना चाह रहे हैं, यह सारे कार्य जो है इस दौरान पूरे होंगे। 4th हाउस जो होता है हमारी प्रॉपर्टी का भी भाव माना जाता है। तो गुरु के इस गोचर से आपके प्रॉपर्टी से जुड़े किसी न किसी रूप में आपका कोई न कोई कार्य इस दौरान पूरा हो सकता है। गुरु 4th हाउस में गोचर करेंगे तो इस दौरान यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, यदि आप मीन राशि के जातक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर है, तो ऐसे में आपको शानदार रूप से आपके इस बिजनेस में लाभ देखने को मिलेगा। इस दौरान कई बड़े ऐसे डील आपको मिलेंगे जिसमें आप अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएंगे।
यदि आप मीन राशि के जातक राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में गुरु के 4th हाउस में गोचर करने से आपके राजनीतिक करियर में भी बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि आप राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस दौरान आपके राजनीतिक लोगों के साथ संबंध मधुर बनेंगे और साथ ही लोगों का बेहतरीन सपोर्ट प्राप्त होगा। लोगों के बीच में आपका जो कद है ऊंचा बनेगा, जिससे कि देखा जाए तो आपका राजनीतिक करियर बेहतरीन रफ्तार पकड़ेगा। गुरु 4th हाउस में रहेंगे तो इस दौरान प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य जो है मीन राशि के जातकों के पूरे हो सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी आपको लेनी है या फिर बेचनी है, दोनों ही सूरतों में पूरे होंगे। और साथ में गुरु के जो 4th हाउस में बैठने के दौरान गुरु की जो दृष्टियां जाएंगी, देखिए गुरु के पास 3 दृष्टि होती है। गुरु के पास 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब ये तीनों दृष्टि जहां जहां जिस भाव पर आपके जाएंगे उस हिसाब से आपको प्रभाव देंगी। तो देखिए गुरु की जो दृष्टियां होती है अमृत के समान होती है। या जहां पे दृष्टि डालेंगे उस भाव से रिलेटेड जो भी आपके जीवन में परेशानी होंगी उसे यहाँ पर गुरु जो है नष्ट कर देंगे। तो इसलिए आपके जीवन में जो चल रही समस्याएं हैं मीन राशि के जातकों के जीवन में, गुरु के इस गोचर से देखा जाए तो आपके जीवन में यह समय बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम होने वाला है, क्योंकि गुरु जो है बैठेंगे आपके 4th हाउस पे। पर दृष्टि कहाँ डालेंगे तो देखिए गुरु की जो दृष्टि है जाएंगी आपके अष्टम भाव पर। जी हाँ, गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पर, जिससे कि आपके ससुराल पक्ष से जो संबंध खराब चल रहे हैं वो उत्तम बनेंगे। ससुराल पक्ष से आपको कोई लाभ हो सकता है। ससुराल के साथ रिश्ते इस दौरान बेहतर हो सकते हैं। इस दौरान यदि आपने किसी को कर्ज दिया है और वह कर्ज वापस नहीं कर रहा है, यानी आपका पैसा फंस गया है, तो वह पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर जाने की वजह से आपके इन कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। इसके साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके कर्म स्थान पर। गुरु जब कर्म स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में आपके जॉब में परिवर्तन हो सकता है। आपके जॉब में इस दौरान ट्रांसफर हो जाए, प्रमोशन हो जाए, या फिर आपके जीवन में इस दौरान कोई दूसरा ऐसा जॉब मिल जाए जिसकी वजह से आप पहले जॉब को स्विच करके दूसरा जॉब जो है पकड़ लें। लेकिन जॉब में इस दौरान परिवर्तन के बेहतरीन योग बन रहे हैं। गुरु की कृपा जो है इस दौरान आपके विदेश से जुड़े हुए जॉब के भी योग बनाएगी। गुरु विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको बेहतरीन रूप से सफलता दिलाएंगे। इस दौरान विदेश जाने के योग बनेंगे या फिर विदेशी किसी कंपनी में आपको जॉब प्राप्त हो सकता है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर जाएगी, यानी कि 10वें घर पर जाएगी, जिससे कि आपके जीवन में विदेश से जुड़े हुए जो कार्य हैं वह भी पूरे होंगे और कोई रुका हुआ अटका हुआ कार्य जो है इस दौरान पूरा हो सकता है। गुरु आपके 4th हाउस में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए 4th हाउस में विराजमान होने से यदि आप मीन राशि के जातक अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधने के योग बनेंगे, और यदि आप विवाहित हैं तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है इस दौरान मधुर हो सकता है। हालांकि इस समय मीन राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चर चल रहा है, जिससे कि देखा जाए तो रिश्ते तो इनके जीवन में किसी भी रूप में बेहतर नहीं चल रहे हैं। आपके जीवन में इस समय संबंध जो है बेहद तनावपूर्ण स्थिति के साथ चल रहे हैं। यदि जीवन साथी के साथ किसी भी रूप में मनमुटाव चल रहा है और यदि तलाक नहीं हुआ है तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा, और यदि आपका तलाक हो गया है तो ऐसे में दोबारा विवाह बंधन में बंधने के योग बन सकते हैं। गुरु जो है यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में सफलता दिला रहे हैं, और साथ में पैतृक संपत्ति पर कोई विवाद चल रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति दिला रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गुरु की इस गोचर से मीन राशि के जो जातक हैं इन्हें पूर्ण रूप से लाभ मिल रहा है। गुरु आपको 4th हाउस में बैठकर बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, जो आपके फंसे हुए पैसों को भी आपको दिला रहे हैं, आपके ज्ञान भाव में वृद्धि कर रहे हैं, और साथ ही देखा जाए तो एजुकेशन के फील्ड में आपको लगातार प्रमोशन के योग बना रहे हैं। इस दौरान यदि आप मीन राशि के जातक गुरु के इस गोचर के दौरान यदि आप जॉब करना चाहते हैं टीचर का, प्रोफेसर का, तो इसके लिए आप लगातार प्रयासरत रहिए। यदि आप टीचर प्रोफेसर की जॉब करना चाहते हैं तो आपके जॉब लगने के बेहतरीन चांस इस दौरान बनेंगे, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान के कारक है, और जो गुरु जो है टीचिंग लाइन जो होता है यह ज्ञान का क्षेत्र होता है। तो इस क्षेत्र में यदि आपको सफलता चाहिए तो गुरु का उत्तम अवस्था में आना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। गुरु 4th हाउस में रहेंगे, बेहद शुभ स्थिति में रहेंगे, तो ऐसे में मीन राशि के जातक यदि आप टीचर बनने के लिए प्रयास करेंगे तो शानदार रूप से आपको सफलता हाथ लगेगी। आप निश्चित तौर पर कोई ना कोई उत्तम जॉब इस दौरान प्राप्त कर लेंगे, यानी कि टीचिंग लाइन में आपका जॉब जो है हो सकता है। यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी सफलता मिलेगी। एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी रूप में कोई नया करियर अपना स्टार्ट करना चाहते
चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। यदि आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इन सभी क्षेत्रों में भी शानदार रूप से आपको धन लाभ होगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, गुरु के इस गोचर के बाद आपके खर्चों में कुछ हद तक वृद्धि होने वाली है, इसलिए आप हो सके तो खर्चों पर कंट्रोल जरूर रखिएगा। और साथ ही यदि आप तलाकशुदा हैं तो आपके द्वितीय विवाह के इस दौरान प्रबल योग बन रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में किसी भी रूप में जो भी तनावपूर्ण स्थिति चल रही हो उसमें पूरे धैर्य के साथ अपना कार्य करें। किसी भी रूप में आप अपना अग्रेशन जो है, गुस्सा है, अपने पे हावी ना होने दें। इसके साथ ही 4th हाउस में बैठे जो गुरु हैं सुख के भाव में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि गुरु आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। तो घर में किसी ऐसे चीज को परचेज आप कर सकते हैं, किसी ऐसी चीज में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो घर में आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगी। यानी कि सुख सुविधा से रिलेटेड किसी लग्जरी आइटम की खरीदारी आपके द्वारा इस दौरान हो सकती है। गुरु का यह गोचर मीन राशि के जो जातक है इनके लिए बेहद सर्वश्रेष्ठ परिणाम लेकर आ रहा है, जो कि इन्हें देखा जाए तो कई अलग अलग क्षेत्रों में लाभ दे रहा है, चाहे करियर हो, बिजनेस हो या फिर किसी भी रूप में धन की स्थिति ही क्यों ना हो। गुरु आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ाने वाले हैं, गुरु कुबेर का खजाना खोलने वाले हैं। लेकिन गुरु इस दौरान खर्चों को भी बढ़ा रहे हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा, वरना आपके पास एक हाथ से पैसे आएंगे और दूसरे हाथ से चले जाएंगे। तो इस अवस्था में आप धन संचयन जो है नहीं कर पाएंगे। तो धन संचयन करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और धन का आगमन आपके जीवन में लगातार बना रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप देव गुरु बृहस्पति से रिलेटेड उपाय करें। देखिए, देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है। आपकी राशि के स्वामी का आपके सुख भाव में 4th हाउस में गोचर जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्माण कर रहा है। ऐसे में विष्णु सहस्त्र का पाठ करें जिससे कि गुरु आपकी कुंडली में बलवान होंगे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला अपनी इच्छा अनुसार जप कर सकते हैं, जिससे कि कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होंगे। वैसे तो गुरु का जो बीज मंत्र है वह है ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, लेकिन गुरु जो है भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं। ऐसे में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी यदि आप जप करते हैं तो इससे भी आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होंगे और आपको गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं गुरु के इस राशि परिवर्तन से पूर्ण रूप से लाभ अर्जित करेंगे। सुख भाव में बैठकर गुरु इनके धन के भंडार भरेंगे, गुरु जो है कुबेर का खजाना खोलेंगे, जिससे कि मीन राशि के जातकों के जीवन में कदमों में जमाना होगा और सोने से भरेंगे तिजोरियां, आप बनेंगे मालामाल। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।